वेलकम बैक टू माय चैनल बच्चा लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स देखने वाले हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियोस में फिजिकल प्रॉपर्टीज ये सब देख लिया था कि एसिड जो होता है वो कलर इंडिकेटर्स के बारे में हम लोगों ने देखा। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, टेस्ट, फिजिकल स्टेट, इफेक्ट ऑफ ऑन स्किन क्या होता है, वो इलेक्ट्रोलाइट्स के जैसे बिहेव करते हैं, वो सब हम लोगों ने देखा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, यानी एसिड जो है किस तरह से रिएक्ट करता है किसी अदर सब्सटेंस से। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स। रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स। अब एक्टिव मेटल्स का मतलब क्या होता है? एक्टिव मेटल्स का मतलब वैसे मेटल्स जो रिएक्ट करेंगे, वैसे मेटल्स जो रिएक्ट करेंगे, जैसे गोल्ड हो गया, मर्क्यूरी हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, ये सब उतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है, ये उतने ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। वहीं पर सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, मैंगनीज हो गया, ये सब जो है, ये सब एक्टिव मेटल्स है, ये जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है, ये बहुत ही जल्दी रिएक्ट करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्टिव मेटल्स बोलते हैं, ठीक है ना। और ये सब नॉन एक्टिव या फिर नॉन रिएक्टिव मेटल्स में आएंगे। चलो, तो रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स में देखते हैं हम लोग क्या होता है। मेटल को जब एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, मेटल को जब एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनाता है, उस मेटल का सॉल्ट बनाता है, साथ में आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। तो हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन का अगर हम लोग बात करें तो प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन आप इस मेथड से कर सकते हो। मेटल को अगर एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपको उस मेटल का सॉल्ट मिलेगा, ठीक है, और साथ में आपको हाइड्रोजन गैस लिबरेट होते हुए दिखेगा, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट करवाया तो मैग्नीशियम क्लोराइड मिल गया, ये सॉल्ट बन गया, मैग्नीशियम का सॉल्ट, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया, और हाइड्रोजन आपका गैस जो है इस तरह से उड़ गया ऊपर में। तो हम लोग कंफर्म कैसे करें कि ये जो गैस इवॉल्व हुआ वो हाइड्रोजन ही है? तो हाइड्रोजन का एक कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक हाइड्रोजन में आता है कि हाइड्रोजन जो होता है पॉप साउंड करके क्या करता है, जलता है, थोड़ा सा एक्सप्लोजिव, थोड़ा सा पॉप साउंड करके वो क्या करता है, जलता है। तो इस तरह से क्या किया, यहाँ पर सपोज करो जिंक ग्रेनुअल, जिंक हम लोग जिंक का ग्रेनुअल्स यहाँ पर डाल दिए इस टेस्ट ट्यूब में, और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो डालना है, दोनों में से जो भी आप डाल सकते हो, डाइल्यूट डालेंगे, ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जिंक ग्रेनुअल यहाँ पर क्या होगा, जिंक जैसे जिंक जो है H2SO4, H2SO4 के साथ रिएक्ट क्या करके क्या बनाएगा जी, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2 जो है आपका यहाँ पर लिबरेट होगा। तो ये रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर ये सॉल्ट बन रहा है ZnSO4, सॉल्ट बन रहा है, साथ में H2 गैस जो है वो क्या हो रहा है, लिबरेट हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो बबल्स दिख रहा है, ये बबल्स यहाँ से पास होते हुए आपका एक सोपी सॉल्यूशन से हम लोग पास करवाए तो सोप का बबल बन करके एक बाहर आए। अगर उसको हम लोग लाइट करेंगे, जलाएंगे उसको, तो पॉप साउंड करके जलेगा। जब पॉप साउंड करके जला तो हम लोग कंफर्म हो जाएंगे कि हमारा जो गैस लिबरेट हुआ है वो क्या है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ है, ठीक है, समझ में आया। इसमें देखने वाली बात एक मजेदार चीज ये है कि नाइट्रिक एसिड से हम लोग HNO3, नाइट्रिक एसिड से हम लोग हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो होता है ना, बहुत ज़्यादा, नाइट्रिक एसिड जो होता है बहुत 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 अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो होता क्या है, रिएक्शन देख लो, जिंक को सपोज करो अगर हम लोग नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो क्या बना है, जिंक नाइट्रेट बना है, ZnNO3 होल टू सॉल्ट बनाया, ठीक है, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 बनाएगा, और प्लस आपका क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। हाइड्रोजन जो है लिबरेट होगा ही नहीं। ये HNO3 जो है ये बहुत ही ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जो हाइड्रोजन आपका बना था उसको क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज करके उसको वाटर बना दिया। ऑक्सीडाइज करना कहने का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर हुआ तो वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया और हाइड्रोजन से डायरेक्ट वाटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। बैलेंस कर देते हैं यहाँ पर, 4 यहाँ पर कर देंगे और यहाँ पर 2H2, ये हो गया, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि नाइट्रिक एसिड बहुत ही ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हुआ क्या होगा, ध्यान से सुनो। अगर सपोज करो जिंक जो है HNO3 के साथ रिएक्ट किया तो हम लोग को बनना क्या चाहिए, ZnNO3 हॉल 2 प्लस H2, ये रिलीज होना था। अब वो जो रिएक्शन है, उस रिएक्शन में ध्यान देना,
वो जो रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन में अभी भी और भी HNO3 बचा हुआ, तो जो और बचा हुआ HNO3 है वो इस H2 को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर जाता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सीडाइज करने के कारण जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2O हो जाता है। समझ में आया? तो जो मेन प्रोडक्ट है आपका ये हो जाता है, ये H2 ये बनना था लेकिन ये H2O क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड आपका बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आएंगे, हाउएवर ऐसा हुआ लेकिन मैंगनीज और मैग्नीशियम ये दो ऐसे मेटल हैं जिसको अगर आप नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करवाओगे, वो भी नाइट्रिक एसिड बहुत ही डाइल्यूट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट। ठीक है, थोड़ा सा भी कंसंट्रेट बहुत ज़्यादा डाइल्यूट, डाइल्यूट करने का मतलब 1% एसिड, 1% एसिड मतलब अगर 100 ml सॉल्यूशन लिए हो तो उसमें 1 ml ही HNO3 होना चाहिए, इतना ज़्यादा डाइल्यूट। ठीक है, तो इतना ज़्यादा डाइल्यूट रहेगा तो उसमें आपका मैंगनीज और मैग्नीशियम के साथ अगर ट्रीट करवाओगे तो इनका सॉल्ट, मैग्नीशियम का सॉल्ट बनेगा, मैंगनीज का सॉल्ट बनेगा और साथ में आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट करवा होगा। तो अगर HNO3 के साथ आपको करना है लिबरेट हाइड्रोजन गैस तो आपका ये दो ही मेटल करवा सकता है, और वो भी नाइट्रिक एसिड आपका बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट होना चाहिए, 1% सिर्फ एसिड होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो आगे देखते हैं हम लोग रिएक्शन विथ बेस। इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। एसिड को अगर बेस के साथ ट्रीट करवाओगे तो हमेशा और हमेशा क्या बनेगा जी, आपका सॉल्ट बनेगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आप स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ ट्रीट करवा रहे हैं या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करवा रहे हो। ठीक है ना, वो उस पर डिपेंड करता है, आगे जाकर के हम लोग देखेंगे, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। तो एसिड और बेस हमेशा रिएक्ट आपस में करके क्या बनाता है, बेस बनाता है। इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो, आपके पास इंडिकेटर आपने पिछले क्लास में पढ़ा है जी, पिछले क्लास में आपने पढ़ा, पिछले वीडियो में देखा इंडिकेटर। फेनोप्थलीन जो होता है, फेनोप्थलीन पिंक कलर देता है कौन सा सॉल्यूशन में, बेसिक सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन आपका बेसिक होगा तो फेनोप्थलीन जो होता है वो पिंक कलर देता है। ठीक है, तो फेनोप्थलीन इंडिकेटर आप यहाँ पर पुट कर दो, ये बेस में ये पिंक कलर है। ऊपर से क्या करो, आप एसिड इसमें पोर करो, धीरे धीरे पोर करो। कि धीरे धीरे करने का मतलब ड्रॉप वाइज ड्रॉप, ड्रॉप वाइज ड्रॉप क्या करो, पोर करो। यहाँ से ड्रॉपर से डाल सकते हो। ठीक है, ड्रॉपर यूज किए, ड्रॉपर से इस तरह से आप डाल रहे हो, ड्रॉप वाइज ड्रॉप। तो ड्रॉप वाइज ड्रॉप और धीरे धीरे क्या करते रहो, उसको थोड़ा थोड़ा सेक करते रहो, सेक करते रहो थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो सेक करते धीरे 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 क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जो इसका पिंक कलर है, पिंक कलर वो क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। पिंक कलर वैनिश हो जाने का मतलब क्या होता है, पिंक कलर आपका फेनोप्थलीन कब कलरलेस हो जाता है, पिंक से कब कलरलेस होगा, जब वो एसिड में होगा या फिर न्यूट्रल में होगा। ठीक है, क्योंकि फेनोप्थलीन का न्यूट्रल कलर क्या है, आपका कलरलेस है, बेसिक मीडियम में वो पिंक कलर देता है। ठीक है, तो अभी ये बेस था, आपने एसिड डाला तो यहाँ पर क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल होने से पता चल गया क्या, कलरलेस जैसे ही हुआ हम लोग पता कर लिए कि वो एसिड से, एसिड और बेस साथ में रिएक्ट करके क्या बना दिया, हम लोगों का सॉल्ट बना दिया। ठीक है, और अगर उसके बाद अगर थोड़ा सा और बेस अगर डालते हो, देखना इसे कलर फिर से चेंज हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि एसिड और बेस जो रिएक्ट करता है वो क्या करेगा, सॉल्ट बनाएगा। और सॉल्ट कैसा कंपाउंड होता है जी, न्यूट्रल कंपाउंड होता है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल में यहाँ पर अब देखेंगे, नाइट्रिक एसिड जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिल करके सोडियम नाइट्रेट बना रहा है, ये सॉल्ट बन गया। ठीक है, साथ में वाटर लिबरेट हो रहा है। ठीक है, तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। दूसरा एग्जांपल, सल्फ्यूरिक एसिड कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कॉपर सल्फेट प्लस वाटर यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट को भी बाइकार्बोनेट बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही बाइकार्बोनेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल में अगर देखेंगे क्या होता है इसमें, मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट जो होता है एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट देता है हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड देता है और साथ ही साथ क्या देता है, वाटर देता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल में कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो हम लोग का ये सॉल्ट, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट मिल गया। साथ में क्या लिबरेट हुआ जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हुआ। अब ये हम लोग कंफर्म करने के लिए कि उसमें से क्या रिलीज हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ।
इस चीज को कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो गैस लिबरेट हुआ उस गैस को हम लोग लाइम वाटर के से क्या करते हैं, लाइम वाटर में मिक्स करके देखते हैं कि सही में वही तो बना है, सही में आपका कार्बन डाइऑक्साइड ही बना है ना। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है लाइम वाटर को क्या करता है, मिल्की वाइट बना देता है। लाइम वाटर क्या बनाता है, मिल्की वाइट बनाता है। जैसे लाइम वाटर जैसे होता क्या है, CaOH हॉल्ट, ये हो गया आपका लाइम वाटर, ठीक है, एक्वस मीडियम में, ये हो गया आपका लाइम वाटर। इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड मिलने के बाद क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट पीपीटी बना देता है, क्या बना देता है, इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देता है। इसी के कारण ये इसका कलर क्या हो जाता है आपका, मिल्की व्हाइट हो जाता है। समझ में आ रहा है, मिल्की व्हाइट हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग ज्यादा ये कार्बन डाइऑक्साइड और ज्यादा देते जाएं देते जाएं देते जाएं देते जाएं देते जाएं देते जाएं, तो क्या होगा, जो सॉल्यूशन है वो बाद में कलरलेस भी हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसमें और ज्यादा आपका कार्बन डाइऑक्साइड मिलने के बाद आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है, CaHCO3 हॉल्ट ट्वाइस, ये बन जाता है और ये क्या होता है, कलरलेस होता है, ये आपका कलरलेस होता है। तो चेक करने के लिए शुरू में ही आप चेक कर सकते हो कि क्या है आपका जो सॉल्यूशन है, वहाँ ये जो लाइम वाटर का सॉल्यूशन है, यहाँ से जो गैस निकल रहा है उस गैस को यहाँ पर अगर आप पुट करवाते हो, इंजेक्ट करवाते हो, तो यहाँ पर जो लाइम वाटर का सॉल्यूशन था वो मिल्की वाइट में कन्वर्ट हो रहा है, तो कंफर्म है कि यहाँ से क्या रिलीज हो रहा है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। अगर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करवाते रहे तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, क्लियर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन रहा है। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है उसको अगर एसिड के साथ ट्रीट करवाएंगे तो वहां पर भी कैल्शियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड देगा और वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट आपका रिलीज होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कार्बोनेट्स के साथ भी देख लिया एसिड का रिएक्शन, एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर बनाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं रिएक्शन विथ सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड, रिएक्शन विथ सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखना। सल्फाइड्स, सल्फाइड्स कहने का मतलब SO3, सल्फेट्स SO4, सल्फाइड्स SO3, सल्फेट्स SO4, याद रखना यहाँ SO3 मतलब सल्फाइड्स, SO4 रहता तो सल्फेट्स, ठीक है। सल्फाइड्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट करवा करके हम लोग को क्या मिलता है, सॉल्ट मिला, कैल्शियम क्लोराइड, वाटर मिला और साथ में आपका क्या रिलीज होता है, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है। अब सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, इसको कंफर्म करने के लिए ये इसका एक टेस्ट होता है, ये जो गैस है इस गैस को आप पास करवा दो एक फिल्टर से, एक फिल्टर से पास करवा दो, ठीक है, एक फिल्टर से पास करवा दो और ये फिल्टर जो है इस फिल्टर में सोक्ड होगा। इस फिल्टर पेपर, जो फिल्टर पेपर है इसमें पहले से ही सोक्ड है क्या आपका, Na2Cr2O7, सोडियम डाई क्रोमेट, ठीक है, ये इसमें पहले से ही सोक्ड है। तो पहले से सोक्ड होने के कारण इसका कलर क्या होता है जी, ऑरेंज कलर का होता है, क्या होता है, ऑरेंज कलर का होता है। जैसे ही ये गैस इसके थ्रू जाएगा, इसके थ्रू पार होगा, ये फिल्टर पेपर के पास जाएगा, इसका ऑरेंज कलर चेंज होकर के क्या हो जाएगा पर ग्रीन कलर में कन्वर्ट होने लगेगा। तो हम लोग कंफर्म हो जाएंगे क्या, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड आपका रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो सल्फाइड जो होता है एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देता है और साथ में आपका सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करता है, ठीक है बच्चा लोग। आगे देखते हैं हम लोग रिएक्शन विथ सल्फाइड्स, यहाँ क्या था, सल्फाइड्स, ठीक है, ये क्या है, सल्फाइड्स, ठीक है। तो जिंक सल्फाइड और हम लोग क्या किस चीज का रिएक्शन करवा रहे हैं जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक सल्फाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपस में रिएक्ट करके एक सॉल्ट बनाते हैं, साथ में आपका हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज करते हैं। अब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को हम लोग कैसे पता करेंगे वही गैस है, तो इसका जो स्मेल होता है रोटेन एग, सड़ा हुआ अंडा, रोटेन एग के जैसा स्मेल होता है, तो ये स्मेल से आप पता कर सकते हो कि ये गैस रिलीज हुआ है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा सफोकेटिंग होता है, बहुत अजीब रहता है, इसलिए उसको बहुत देर तक इनहेल नहीं करना है, ठीक है। लेकिन हाँ पता कर सकते हो आप उसको, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बोल सकते हो वहां पर कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन सल्फाइड आपका रिलीज हो रहा है। तो जिंक सल्फाइड को एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो क्या बना हम लोग का, जिंक क्लोराइड जो कि सॉल्ट है और साथ में क्या रिलीज हो रहा है आपका, हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज हो रहा है। तो मेटल सल्फाइड को एसिड के साथ रिएक्ट करवाने पे हम लोग क्या मिलता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन सल्फाइड मिलता है। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल, आयरन सल्फाइड को हम लोग रिएक्ट करवाएं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ
तो हम लोग को आयरन सल्फेट मिला जो कि सॉल्ट है, आयरन का सॉल्ट, ठीक है। और साथ में आपका H2S हाइड्रोजन सल्फाइड आपका रिलीज हो रहा है, ठीक है बच्चा लोग। अब आगे देखेंगे रिएक्शन विथ क्लोराइड्स। ये देखो ये बड़ा मजेदार चीज है, क्लोराइड्स के साथ रिएक्शन कैसे करता है। अब मेटल क्लोराइड NaCl, मेटल क्लोराइड है, सल्फ्यूरिक एसिड को ट्रीट करवा रहे हैं, मेटल क्लोराइड मतलब एसिड को सॉल्ट के साथ ट्रीट करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ ये तो सॉल्ट ही है ना, एसिड को सॉल्ट के साथ ट्रीट करवा रहे हैं, ठीक है। ये एग्जांपल हम लोगों ने पहले भी देखा है, क्या है जी, जो मोर वोलाटाइल एसिड का सॉल्ट होता है लेस वोलाटाइल एसिड के साथ अगर रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, उसको सॉल्ट बनाता है और साथ में वो एसिड मोर वोलाटाइल एसिड आपका फॉर्म होता है, ठीक है। तो क्लोराइड NaCl को अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट करवाएंगे, ये 2 स्टेप में होता है, बिलो 200 डिग्री सेल्सियस, बिलो 200 डिग्री सेल्सियस मतलब 200 डिग्री सेल्सियस तक करवाना है, तो आपको क्या मिलता है, क्या रिलीज होता है आपका, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट रिलीज होता है, ठीक है। और ध्यान रखना कि इसमें डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना, डाइल्यूट एसिड। और क्लोराइड जो होता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही रिएक्ट करता है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये याद एक चीज और जो है, यहाँ पर देखना कि ये जो HCl है आपका, इसमें हम लोग ये एरो दिखा रहे हैं, इस तरह से एरो दिखा रहे हैं, मतलब ये गैस क्या, ये जो फॉर्म है HCl जो है वो गैस के फॉर्म में बन रहा है, वो रिलीज हो जा रहा है। क्यों रिलीज हो रहा है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन सल्फेट है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट। मतलब जो प्रोडक्ट बना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बना, उसका जो वाटर है उस वाटर को क्या कर लेगा, खुद में एब्जॉर्ब कर लेगा, डिहाइड्रेट कर देगा उसको, इस चीज को क्या करेगा, डिहाइड्रेट कर देगा, ठीक है। इसलिए ये जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो गैस के फॉर्म में मिलता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और आपको प्रोडक्ट जानना है कि वो एसिड है HCl ही है, तो आप लिटमस टेस्ट कर सकते हो, ब्लू को रेड में करेगा कन्वर्ट तो एसिड ही है, ठीक है। उसके बाद 2 स्टेप में होता है, जैसे बोलते 2 मोल्स ऑफ NaCl लिया, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डाले तो हम लोग क्या, सोडियम डाइसोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट मिला और साथ में आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस तरह से रिलीज हुआ, ठीक है। तो प्राइमरी जो आपका रिएक्शन है वो रिएक्शन आपका यही है, प्राइमरी रिएक्शन जो है यही रिएक्शन होता है, ये लेस वोलाटाइल है, ठीक है। अगर इसमें आप और ज़्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, और ज़्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो आपका खतरा जो है, डेंजर जोन जो है वो बढ़ते जा रहा है, क्योंकि ये वोलाटाइल एसिड आपका रिलीज हो रहा है, वो भी गैसियस फॉर्म में रिलीज हो रहा है, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में अगर रिलीज होता तो उसको कंटेन करना, उसको रखना थोड़ा सा आसान होता, लेकिन ये गैसियस फॉर्म में रिलीज हो रहा है, तो इसलिए इस रिएक्शन को ध्यान में रखना, इस रिएक्शन को बंद कंटेनर में करवाया जाता है। ये जो रिएक्शन विद क्लोराइड हम लोग देख रहे हैं, इस रिएक्शन को बंद कंटेनर में करवाया जाता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर बाहर फैल गया गलती से तो आपको, आपके लंग्स में घुस जाएगा, आपका सांस लेने में तकलीफ हो जाएगा, आपके ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है इनहेल अगर आप इसको कीजिएगा, ठीक है, समय। तो इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग कहाँ करवाते हैं जी, क्लोज्ड कंटेनर में करवाते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चलो उसके बाद आगे देखते हैं रिएक्शन विथ नाइट्रेट्स का बात करते हैं। तो नाइट्रेट्स जो होता है, नाइट्रेट्स भी आपका डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। लेकिन एक ऐसा नाइट्रेट है जैसे PbNO3 हॉल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट, ठीक है। इसको अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट करवाओगे तो आपका PbCl2 लेड क्लोराइड प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड देगा, ठीक है। नाइट्रेट्स जो होता है ये भी जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड के साथ ये भी रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है ना। लेकिन लेड नाइट्रेट जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ एज वेल एज कंसंट्रेटेड एसिड के साथ, तो लेड नाइट्रेट ही एक ऐसा नाइट्रेट है जो डाइल्यूट एसिड के साथ और तो और कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्ट करता है। बाकी और दूसरा अगर ले लो जैसे KNO3 पोटासियम नाइट्रेट हो गया, ठीक है। आप ले लो NaNO3, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट हो गया। ये सब जो है कैसे रिएक्ट करेंगे, आपको कंसंट्रेटेड एसिड लेना पड़ेगा, H2SO4 जो लिए वो कैसा कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में। तो कंसंट्रेटेड फॉर्म में ले रहे हैं तो आपको जो रिएक्शन करवाना है
वो तो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल हो जाने वाला है, इसलिए हम लोग को टेम्परेचर 200 डिग्री के लगभग रखना होता है। ठीक है, इससे क्या मिलता है, KHSO4, पोटासियम हाइड्रोजन सल्फेट, और साथ में क्या रिलीज होता है आपका नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है, तो पोटासियम नाइट्रेट्स को अगर एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, नाइट्रेट को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो हम लोग को नाइट्रिक एसिड मिलता है। ठीक है, नाइट्रेट्स को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं हम लोग को नाइट्रिक एसिड मिलता है, साथ में उसको सॉल्ट मिलता है। ठीक है, एसिडिक सॉल्ट मिलता है। एसिडिक सॉल्ट ये कैसा सॉल्ट है जी, एसिडिक, क्योंकि यहाँ पर अभी भी एक H प्रेजेंट है, इसलिए एसिडिक सॉल्ट हुआ। समझ में आ रहा है? चलो, इतना होने के बाद आप लोगों ने क्लास 9th में ये पढ़ा, पॉल्यूशन के चैप्टर में देखा था, एसिड रेन के बारे में देखा था। उसमें क्या होता है, जब रेन होता है तो कुछ पॉल्यूटेंट्स जैसे कि ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, SO2, नाइट्रोजन NO2, ये सब क्या होता है, रिएक्ट रेन वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, आपका एसिड रेन बनाते हैं। जैसे देखो, सल्फर डाइऑक्साइड जो है एयर में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ मिल करके और उसके वाटर के साथ, जो रेन वाटर है उसके साथ मिल करके क्या बनाता है, आपका सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। ठीक है, और ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है आपका रेन के फॉर्म में जब नीचे गिरता है, सॉइल से जाकर के मिलता है, तो वो जो सॉइल है वो बहुत खतरनाक होता है, या फिर आपके एटमोसफेयर के लिए भी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ये एसिड एसिड आपका डायरेक्ट एसिड रेन हो रहा है, उसका इफेक्ट बहुत खतरनाक होता है। उसी तरह से नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड होता है वो रेन के साथ मिल करके क्या बनाता है, आपका नाइट्रिक एसिड बनाता है। ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन के बारे में अगर हम लोग देखें, तो ये क्या करता है, लीव्स ऑफ प्लांट्स को डैमेज कर देता है, प्लांट्स के लीफ को डैमेज पूरा जला ही देगा जी, समझो। रिमूव्स बेसिक न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम फ्रॉम सॉइल्स, कैल्शियम हो गया, ये सब को क्या करता है, रिमूव करता है, उसको खुद में क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है, और साथ में एल्यूमिनियम वहां पर प्रोवाइड करवा देता है। तो एल्यूमिनियम क्या करे, उसको ब्लॉकेज है, जनरली ये पेड़ है। ठीक है, ये पेड़ मिनरल्स के फॉर्म में क्या कैल्शियम नीचे से ले रहा है ना जी, रूट से ले रहा है मिनरल्स के फॉर्म में, सबको जरूरत है जी कैल्शियम को, जरूरत, तो कैल्शियम जो होता है, जो डिजॉल्व, जो सॉइल में जो रहता है प्रेजेंट, उस कैल्शियम को ये एसिड रेन क्या करता है, खुद में डिजॉल्व कर लेता है। तो पेड़ के लिए, पेड़ पौधों के लिए जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स है जैसे कैल्शियम हो गया, ये सब क्या हो जाता है, मिल नहीं पाता है। समझ में आ रहा है? काउज रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स इन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स। ठीक है, रेस्पिरेशन जैसे इसमें दिक्कत होता है, रेस्पिरेशन ये सब में आपका दिक्कत आने लगता है। अफेक्ट्स प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम का भी, एनिमल्स लाइफ, जो प्लांट लाइफ है या एनिमल लाइफ है, एक्वाटिक एनिमल या एक्वाटिक प्लांट, उनको भी डैमेज करता है। ठीक, साथ ही साथ कोरोड्स वाटर पाइप्स को भी कोरोड कर देता है, जो बाहर जो निकला हुआ है, अभी तो जनरली सबके घर में देखोगे तो आपका अंडरग्राउंड हो गया है। ठीक है, अंडरग्राउंड, लेकिन जो बड़ा बड़ा पाइपलाइन है, जो बड़ा बड़ा पाइपलाइन है, ये जो एसिड रेन हुआ, ठीक है, एसिड रेन, यही रेन अब पाइपलाइन से ऐसे इस तरह से इस थ्रू ऐसे पास कर रहा है, तो अंदर से पास हो रहा है ना, तो क्या करता है, पाइपलाइन को क्रोड कर देता है, जिस कारण लीचिंग होता है, लीचिंग ऑफ हैवी मेटल्स उसमें घुल मिल करके आ जाता है, जैसे आयरन हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया, ये सब इसके थ्रू बह के आते हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि वो ड्रिंकिंग वाटर में डायरेक्ट जाकर के घुल जाते हैं। ठीक है, जो कोरोड हुआ, कोरोड से क्या हुआ, छोटे 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 टुकड़ों में टूट गया, कोरोजन के कारण छोटे 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 छोटा पीसेस में टूट गया। अब वो क्या किया, लीचिंग होते हुए वहां से हट करके वो पानी में आपका मिल गया, और वो पानी को अगर ड्रिंकिंग वाटर के तौर पे अगर आप यूज कर रहे हो, तो वो आपको डैमेज कर रहा है। क्यों हो रहा है, एसिड रेन के कारण ही हो रहा है। ठीक है, बिल्डिंग्स को डैमेज कर देता है जी, क्योंकि ये स्टोन और मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है। कैल्शियम कार्बोनेट, आपका जो ताजमहल देखे हो जी, कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल, ठीक है, उसके साथ क्या हुआ, एसिड रेन जो था उसमें सल्फ्यूरिक एसिड था, वो रिएक्ट करके क्या बनाया, कैल्शियम सल्फेट बना दिया, तो डैमेज किया ना। ये चूना था, इसको क्या कर सॉल्ट बना दे रहा है, डैमेज कर, इसलिए आपका जो ताजमहल है उसका भी देखना कलर क्या हो रहा है, आपका थोड़ा थोड़ा फीका होते जा रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखते हैं जनरल यूज ऑफ सम एसिड, कुछ यूज देखते हैं सम एसिड का। एक चीज इसके साथ एक चीज और जो है, ये जो एक्टिव मेटल्स है आपका, एक चीज और प्रिकॉशंस बता दे रहे हैं, थोड़ा नोट डाउन करके रखना। ये जो एक्टिव मेटल्स है, हम लोगों ने बोला कि एक्टिव मेटल्स जो होता है एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है, और क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो आपको पता है कि पिकल्स जो होता है वो थोड़ा सा एसिडिक होता है। ठीक है, तो पिकल्स को क्या हम लोग मेटल के जार में रखेंगे, मेटल के जार में रखेंगे पिकल्स को,
या हम लोग बोले कि एसिड को मेटल के जार में रखेंगे क्या? आपके लैब में एसिड्स मिलता होगा जी, ठीक है, वो कौन से जार में मिलता है? मेटल के जार में मिलता है, प्लास्टिक के जार में मिलता है, या फिर ग्लास के जार में मिलता है? ऑब्वियसली ग्लास के जार में मिलता है, ठीक है। क्यों ग्लास के जार में मिलता है? क्योंकि देख रहे हो यहाँ पर ना, एसिड जो है मेटल्स के साथ रिएक्ट कर जाता है और क्या बना लेता है, उसका सॉल्ट बनाता है। तो अगर इस जार में हम लोग, ये मेटल का जार है, इसमें अगर एसिड डालेंगे तो धीरे 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 क्या होते जाएगा, इसको खाते जाएगा, इसका रिएक्ट करते जाएगा, तो एक दिन क्या हो जाएगा, इसमें छेद होते जाएगा। तो छेद जिस दिन वो, उस दिन तो जितना बचा हुआ एसिड वो बाहर आकर गिर जाएगा जी। बहुत ज़्यादा डैमेज, फर्श पर गिर गया तो फर्श को जला सकता है जी, ठीक है। इसीलिए ग्लास या सिरामिक्स के कंटेनर्स में हम लोग एसिड को रखते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लास और सिरामिक्स, इनके साथ एसिड जो है रिएक्ट करता ही नहीं है, ठीक है ना। तो स्टोर एसिड को करना है तो कभी भी मेटल के जार में नहीं करेंगे। इसलिए ध्यान से देखना, पहले के ज़माने में जिनके घरों में, जो घरों में अभी देखना नानी वानी रखती होगी, उनको देखना क्या, वो जो बड़ा बड़ा पिकल्स जो रहता है, बड़ा बड़ा ग्लास का जार में रखते थे, ठीक है। इस तरह का जार रहता है, उस ग्लास के जार में रखते हैं, ठीक है, पिकल्स। रीजन आपका यही है, क्योंकि पिकल्स में एसिड प्रेजेंट होता है और वो एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके कोरोड कर सकता है उसको, ठीक है। चलो, अब हम लोग जनरल यूज ऑफ सम एसिड्स देखते हैं, जैसे बोरिक एसिड, ठीक है। बोरिक एसिड फॉर्मूला H3BO3, H3BO3। ये आपका यूज किस में होता है जी? आईवास एंटीसेप्टिक यूज में होता है। साइट्रिक एसिड जो होता है C6H8O7, साइट्रिक एसिड आपका फूड प्रिजर्वेशन में यूज होता है, विटामिन सी का प्रिपरेशन में भी यूज होता है। ऑक्सैलिक एसिड फिर आते हैं, C2H2O4, ये आपका इंक स्टेन रिमूवर, इंक का स्टेन, दाग वाग जो लग गया उसको रिमूव करने में ये यूज होता है। कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक है, ये आपका ड्रिंक्स में फ्लेवर्ड फीजी ड्रिंक्स बनाने में यूज होता है, ठीक है। फिर आता है आपका टार्टरिक एसिड C4H6O6, ठीक है, ये आपका बेकिंग पाउडर बनाने में यूज होता है। फिर आता है आपका एसिटिक एसिड CH3COOH, ये विनेगर्स में मिलता है, कुकिंग में यूज किया जाता है जी। फिर आता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो तभी से पढ़ते ही आ रहे हो, क्या यूज हो सकता है जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका मेटल्स आइटम को क्लीन करने में यूज किया जाता है। फिर आता है आपका बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड कुछ इस तरह का होता है जी, COOH, ठीक है। बेंजोइक एसिड, ये बेंजीन रिंग है और ऊपर में हम लोग क्या, एसिड डाल दिए, यहाँ पर एसिडिक पार्ट है, तो ये बेंजोइक एसिड हो गया। ये प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, फूड को प्रिजर्व करने में यूज होता है। परफ्यूम्स बनाने में भी यूज होता है जी, ठीक है। और साथ ही साथ आपका मेडिसिन बनाने में भी यूज किया जाता है। फिर आता है आपका नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3। नाइट्रिक एसिड आपका एक्सप्लोजिव सच एज TNT बनाने में यूज होता है, ठीक है। क्या होता है देख लो, ये आपका टोलुइन है, बेंजीन का रिंग है, ऊपर में हम लोग CH3 डाल दिए तो ये हो गया टोलुइन, ठीक है। इसको अगर हम लोग रिएक्ट करवाते हैं HNO3 के साथ, इन्फ्लुएंस ऑफ H2SO4, ठीक है, क्या बनाएगा जी यहाँ पर? आपका ट्राई नाइट्रोटोलुइन बना देगा, NO2 NO2, ये बेंजीन रिंग, ऊपर में CH3, ये क्या बनाएगा? ट्राई नाइट्रोटोलुइन, यही TNT। ये क्या है आपका? एक्सप्लोजिव होता है, ठीक है। तो एक्सप्लोजिव बनाने में आपका यूज होता है नाइट्रिक एसिड। फिर आता है आपका फोस्फोरिक एसिड H3PO4, ये आपका फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज होता है, ठीक है, फर्टिलाइजर्स। आज के डेट में जनरली मैक्सिमम ऑफ द फार्मर्स फर्टिलाइजर्स आपका यूज करते हैं, ताकि उनका जो खेती हो रहा है वो ज़्यादा फ्रूटफुल हो, ठीक है। तो ये आपका जनरल यूज ऑफ सम एसिड था। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे बेस के बारे में पढ़ेंगे, उसका प्रिपरेशन, उसका क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक, ये सब हम लोग देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चा लोग, होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू।